भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 256 और 256 मित्र का प्रसंग है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 256 256 मित्र का प्रसंग। आज जो हम प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं ये सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो, मेरा स्वभाव अच्छा हो, उसको अच्छे मित्र चाहिए, अच्छे साथी चाहिए। आज जो क्या है कह देते जी मैत्री की नहीं जाती, मैत्री हो जाती है। ये सब मन घुड़ंत बातें हैं। ये अपने आप को धोखा देने की बात है। मित्र किसको बनाना है? जो अच्छा हो, जो गुणी हो। चयन करना है जो ऊंचाई की ओर ले जाए। मित्र ही व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाता है और बुरे मित्र ही व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाते हैं। मित्र ही सत्संग में लेकर के जावेगा, संतों के संग लेकर के जाएगा। और ऐसे मित्र भी मिलेंगे जो मैं खाने की ओर ले जाएंगे, जुए खाने की ओर ले जाएंगे। इनसे बचना है। मित्र दिखावे के, पखंड के बहुत मिलेंगे, मगर सच्चे मित्र मिलने बहुत कठिन है। वो एक उदाहरण होते हैं, एक आदर्श होते हैं। जीवन में अगर अच्छे कर्म किए हैं तो समझो अच्छे मित्र भी मिलेंगे। अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो अच्छे मित्र मिलने मुश्किल है। महाराज अक्सर कहते थे ये भाग्य से मिलता है अच्छा मित्र, अच्छा साथी। और यहाँ तक कहते थे कि धरती भी भाग्य से अच्छी मिलती है, और धरती क्या पशु भी भाग्य से अच्छा मिलता है। इसलिए भाग्य की ओर जाना है। भाग्य किसका उदय होता है? जिसके अंदर सात्विक वृत्ति होती है। तो इसलिए आज जानना है महाराज ने मित्र पर क्या समझाया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसका कोई मित्र ना होवे। बचपन देखो, युवा अवस्था देखो, बढ़ती उम्र देखो, बुढ़ापा देखो, मित्र हर एक के हैं। किसी से कोई बात कर सके ना कर सके, माँ बाप से, भाई बहन से संकोच होवे बात करने में, मगर मन की बात अपने मित्र मीत को कर देता है व्यक्ति। मीत कौन है? अमृत में मधु मधुर है, मोहक मन का धाम। मित्र दो अक्षर प्रेम में, मोद मंगल विश्राम। दो अक्षर का एक शब्द है मित्र। मित्र कहते ही मन में सुकून आता है, विश्राम आता है, और मन में एक अनोखी शक्ति आती है कि मेरा मित्र है, मेरा साथी है, मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरा साथ देवेगा, सुख दुख में रहेगा साथ में। वह मित्र है। कैसा मित्र होवे? हितकारी हो विमलमति, शुभमति दे जन जोए। अस्वार्थी हो साथी शुभ, मित्र कहावे सोए। कौन मित्र अच्छा है? विमलमति वाला हो, अच्छी मति वाला हो, शुभ विचारों वाला हो, और शुभ मति देवे, अच्छी मति देवे, अच्छी सलाह देवे, और अस्वार्थी होवे, उसको कोई स्वार्थ ना होवे। वह मित्र अच्छा है। महाराज कहते हैं सुख दुख में जो साथ दे, कभी न खोले भेद। छिद्र छल से रहे पड़े, मित्र हरे सो खेद। कौन मित्र अच्छा है? जो सुख दुख में साथ देवे। सुख में तो बहुत साथ देने वाले मिलेंगे, बहुत साथी कहामेंगे, दिखावा बहुत करेंगे, बढ़ चढ़ कर के बात करेंगे, दुख में भाग जाते हैं। असली मित्र कौन से हैं? जो दुख में साथ देते हैं। राम जी को जब वनवास मिला, जब श्रृंगवेर की ओर गए, श्रृंगवेर के राजा निषाद को जब पता राघव जी आए हैं, जब पता चला कि वनवासी बने हैं, 14 वर्ष का वनवास मिला है,
तो श्रृंगवेर के राजा ने क्या कहा, मैत्री थी राम जी से उनको, कि आप शासक बनिए यहाँ के, मैं आपका दास बनकर रहूँगा, 14 वर्ष यहीं व्यतीत करें। ये जानते हुए भी ये घर से बेघर है, मगर मैत्री थी। सुदामा के पास क्या था, कुछ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए, संकोच था, मैं कैसे मिलने जाऊं, वह अमीर वह शहंशाह, मैं फकीर मैं गरीब, कुछ नहीं है मेरे पास। सुदामा की पत्नी कहने लगी, कोई नहीं, कोई बात नहीं, भाव है प्रेम है तो दूरी नहीं है, उबले हुए चावल हैं ले जाओ, पल्लू में बांध दिए। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के महलों की ठाट वाट देखी, संकोच आ गया कि इतने बड़ा आदमी मैं क्या लेकर के आया हूँ। पूछ लिया कृष्ण जी ने कि क्या लाए हो, भुजाई ने क्या भेजा है, मगर दे नहीं पाए, संकोच आ गया। मगर खुद खोला पल्लू और बड़े स्वाद से खाए, आदर से खाए, सत्कार से स्वीकार किए। ऐसी मैत्री होनी चाहिए। करिए उससे मित्रता जो होवे गुणवान, मूर्ख मित्र महाबुरा करे प्राण की हान। किससे मैत्री करनी है, जो गुणी होवे, गुणवान होवे। मूर्ख का मित्र नहीं मानना, मूर्ख के साथ संग नहीं रखना। निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। आजकल लोग कह देते हैं जी क्या करें, कलयुग है, अच्छे मित्र कहाँ मिलते हैं, मैत्री तो करनी है, रहना तो है, खाना पीना तो है, अब किसके साथ रहें, अच्छे नहीं मिले तो बुरों को भी छोड़ देवेंगे। ऐसी सोच मिथ्या है, मन घड़ंत है। नहीं छोड़ना चाहते ऐसे व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को, कुसंग को, ऐसे वो तर्क करते हैं। महाराज कहते हैं मैत्री गुणी से करनी है, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होवेगी वाणी। जिसमें होवे प्रेम रस शुद्ध सरल स्वभाव, सेवक ज्ञानी मित्र है जानो अन्य दिखाव। जिसमें प्रेम होवे, शुद्ध और सरल स्वभाव का होवे, ज्ञानी होवे, सेवक सेवा भाव होवे, वह मित्र अच्छा है। तो महाराज कहते हैं कि इससे मित्र मैत्री करनी है। धर्म बसावे मित्र में, कहा मित्र का काम, दोष करावे दूर सब, बने प्रेमी निष्काम। जो सत्संग में ले जावे, सात्विक वृत्ति की ओर ले जावे, अच्छे विचारों वाला हो, अच्छे संस्कारों वाला हो, वह मित्र अच्छा है। कौन सा मित्र अच्छा है, जो दोषों को दूर कराता है। और कैसा व्यवहार होता है, गुप्त बतावे दोष जो, जन्मे गुणगण गाए, मधुर मित्र वह मानिए काम कष्ट में आए। जो जग में तो प्रशंसा करे, एकांत में बैठ कर के त्रुटि बतावे, वह मित्र अच्छा है, वह कष्ट में काम आने वाला है। आज स्थिति क्या है, मुख पर तो प्रशंसा करेंगे, पीठ के पीछे निंदा करेंगे। ऐसे मित्रों से बचना है, ऐसे साथियों से बचना है, ऐसा साथ नहीं करना है। कैसी मैत्री चलती है, जिनकी आयु समान हो, धन पद सम हो ज्ञान, मैत्री उसकी मधुर है, विषम विषम में जान। एक बहुत बड़ी उम्र का है, एक बहुत छोटी उम्र का है, मैत्री कम नहीं बेगी। एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, मैत्री कम नहीं बेगी। एक बहुत ज्ञानी है, दूसरा मूर्ख है, मैत्री कम निकलेगी। एक सम ज्ञान हो, एक सम पद हो, तो उनकी मैत्री अच्छी निभती है। अपने अवगुण दोष को मित्र दर्श में देख, मित्र नैन से देखिए अपने कर्म को लेख। अपने अवगुण दोष को मित्र दर्श में देख। मित्र बता सकता है क्या कमी है, क्या त्रुटि है, इसको दूर कर दो। इसलिए अच्छे मित्र को बनाना है। कैसे मित्र को बनाना है, लाभ लोभ के मित्र बहो, स्वार्थ के हैं दास, सूखे तरु को पंछी ज्यों तज दे मीत सुबह।
निवास। लाभ और लोभ के तो बहुत मित्र मिलेंगे। अब कभी देखो जीवन में किसी के विवाह का कार्ड आवे या अपने घर में विवाह होवे, आपने बुलाया, निमंत्रण दिया, 400-500 आदमी को दिया, उसमें एक सत्संग का कार्ड भी है और दूसरा कार्ड मैं खाने का भी है, कॉकटेल का भी है। अब देखोगे कहाँ हाजिरी होवेगी? सत्संग में नहीं होवेगी, मैं खाने में होवेगी। वहाँ तो गाड़ियों से गाड़ियाँ बैठी चढ़ती जावेंगे, एक से एक ऊपर बढ़ता जावेगा। अगर कोई आवेगा भी सत्संग करने, चलो जी दिखावा करना है, जाना है, एक आदमी जावेगा। मैं खाने में जाना है, अच्छा भोजन मिल रहा है, तो सारा परिवार जावेगा। और ऐसा भी देखा गया है, रिश्तों में एक गरीब के घर शादी होवे, एक अमीर के घर शादी होवे, कहाँ जावेगा? गरीब पे दिखावा करके आवेगा, अमीर के जहाँ जावेगा। ऐसी मैत्री अच्छी नहीं है, दुख देने वाली है। पंछी हरे भरे पेड़ पर बैठता है, जब सूख जाता है तो उस पेड़ को, वृक्ष को छोड़ देता है। ऐसे स्वार्थी मित्र होते हैं, दूसरा और मिल गया तो छोड़ देंगे। परमेश्वर ना करे अनहोनी होवे। अब देखो दुख के समय कितने होंगे, गिनती के व्यक्ति होंगे जो अच्छे मित्र होंगे, अच्छे साथी होंगे। शोक सभा में भी जो जामेंगे लोग, मुंह दिखाने के लिए जामेंगे। अगर 2 से 3 बजे का समय है तो 2:45 से भी बाद में जामेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, बस मुंह दिखा कर वापस आ जाएंगे। मगर जो अच्छे मित्र होते हैं वे दुख सुख में साथ देने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं, साथ ठहरने वाले हैं। उनकी मैत्री करो। ज़्यादा आडंबर का लाभ नहीं है, दिखावे का लाभ नहीं है। मेरे इतने मित्र हैं, मेरी इतनी हाजिरी हुई थी, ये सब आडंबर की है, सब खाने पीने वालों की है। असली मित्र कौन है? जो दुख में साथ में खड़ा है, पीड़ा में साथ में खड़ा है। अक्षीण दीन जन पासी, सखा स्नेही ना आए, सुख सरोवर के निकट प्यासा कभी ना जाए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि वो कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को खून की जरूरत पड़ जाए, रश पर रश पड़ा हुआ है, लोग देखने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, अपनापन दिखाने के लिए आए हैं। अब डॉक्टर कहते हैं एक फार्मूला हमके पास है। मैंने पूछा क्या फार्मूला है? कहते जी जब रश ज़्यादा हो जाता है, हमने रश कम करना होता है, हम कहते हैं जी अब ब्लड की जरूरत है, ब्लड चाहिए। एक एक करके खिसक जाएंगे, सब चले जाएंगे। कौन रुकेगा? जो असली मित्र है, असली सखा है, वह रुकेगा। वह कहेगा मेरा ब्लड लो। वह त्याग करेगा, बलिदान करेगा। उससे नज़दीकी करो, उससे प्रीति करो। जो भागने वाले हैं तो समझ लो उनके विचार ही ऐसे हैं। हमारे कहते हैं सूखा सरोवर होवे, प्यासा वहाँ नहीं जाता, जहाँ माल मिले वहाँ जावेगा। इसलिए मैत्री करनी है, सोच करके, समझ करके, परख करके करनी है, अनदेखी करके नहीं करनी है। बहुत उत्तम प्रसंग है, हमारे ने बहुत प्रेरणा दी है, इसमें बहुत ज्ञान दिया है। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। कल रविवार है,